प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं कन्यादान ऋतुराज द्वारा जो रचित आपकी पाठ है उसके प्रश्न उत्तर। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कवि ऋतुराज का जन्म कहाँ पर हुआ? तो आपको बताना है, इसमें से ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपका जो सोचना है वो बिल्कुल सही है। भरतपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं। कवि ने अंतिम पूंजी किसे बताया था? तो सभी को मेरे हिसाब से इस कन्यादान चैप्टर के आंसर सभी को पता होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा लड़की को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख? इस पंक्ति में कवि ने माँ के दुख को माना है, तो क्या माना है? तो दिखावा माना है या फिर क्या माना है? तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो वास्तविक माना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दुख बांचना किसे नहीं आता था? तो दुख बांचना जो है लड़की को नहीं आता था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ऋतुराज के अब तक प्रकाशित काव्य संग्रहों में कौन सा काव्य संग्रह नहीं है? तो हमें देखना है कि नहीं जो उनका है वो हमें बताना है। तो पुल पर पानी उनका ही है, और एक मरण धर्मा और अन्य ये भी उनका ही है, और सूरत नीरत ये भी उन्हीं का है। तो बचा हुआ जो है उनका नहीं है। तो भीतरी नदी की यात्रा जो है उनका नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो कवि ऋतुराज का जन्म सन खालिस्तान में हुआ था। तो सभी को इसका आंसर याद होगा, 1940 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ अपनी अंतिम पूंजी खालिस्तान को समझती रहती थी या रही थी? तो किसको समझ रही थी? तो बिल्कुल आपका सही आंसर जो है बेटी, वो बेटी को जो है अंतिम पूंजी समझ रही थी। उसके बाद में वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के खालिस्तान है। तो सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही सोचा होगा। जो स्त्री के ये बंधन है, तो यहाँ पे बंधन आ जाएगा। ऋतुराज को मीरा पुरस्कार तथा खालिस्तान पुरस्कार मिल चुके हैं, तो उनको बिहारी पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके बाद माँ को खालिस्तान का पर्याप्त अनुभव है। तो माँ को जो है स्त्री जीवन का पर्याप्त अनुभव है, यहाँ पे स्त्री जीवन आ जाएगा। उसके बाद सही गलत के जो हैं हमारे आंसर्स उनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋतुराज ने राजस्थान विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। तो ये आपका गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि बेटी माँ के सबसे निकट और सुख दुख की सहेली होती है। तो ये हमारा सही है। उसके बाद में है, इस कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। तो ये भी हमारा सही है। इसके बाद में दुख बांचना से अवश्य दुख को पढ़ना है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर गलत है। दुख बांचना मतलब दुख को बांटना है। तो यहाँ पर जो ये गलत है। उसके बाद में है, ऋतुराज पहल सम्मान तथा परिमल सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा सही है, ये दोनों से सम्मानित हो चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कवि ने स्त्री जीवन का बंधन किसे बताया है? तो कवि ने स्त्री जीवन का बंधन जो है वस्त्र और आभूषण को बताया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कन्यादान कविता में किसका दुख जो है प्रमाणित बताया है? तो इसमें माँ का दुख जो है प्रमाणिक अर्थात यानी कि सब बहुत ही सच्चा और वास्तविक बताया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में कवि ने किसके प्रति संवेदना व्यक्त की है? तो कन्यादान कविता में कवि ने स्त्री जीवन के प्रति जो है संवेदना व्यक्त की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, इस में धुंधले प्रकाश का क्या आशय है? तो इसमें धुंधले प्रकाश का आशय भावी जीवन में मिलने वाले सुखों की अस्पष्ट कल्पना से है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हमारा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो कन्यादान के बाद बेटी अपने ससुराल चली जाएगी, पराई हो जाएगी, ऐसी स्थिति में वह अकेले रह जाएगी, फिर वह अपने सुख दुख किसके साथ बांटेगी? इसी बात को सोचकर जो है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता का जो संदेश है वो क्या है? तो कन्यादान कविता का संदेश नारी जागृति से संबंधित है। उसे नारी जैसी दुर्बलताओं, जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा मोह माया होती है, उस टाइप की जो दुर्बलताओं के प्रति सचेत करना जो है वो रहना चाहिए, और वो शक्तिशाली बन सकती है। इस तरह की जो है यहाँ पे भावनाएँ बताई गई हैं। इस कहानी का माध्यम जो है सशक्त बनाना, नारी को जागृत करना है। तो इस तरह से हमारा जो है इस चैप्टर के आंसर्स हो गए। अगले जो वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट आपका जो चैप्टर रहेगा 10 नंबर, नेताजी का चश्मा, उसके प्रश्न उत्तर।